नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मार्बल माइंस से पत्थर चोरी करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। 2 ट्रैक्टर को भी सदर थाना पुलिस ने किया जब्त। बांसवाड़ा में जामा मस्जिद के पास लगे 2 पोस्टर पर विवाद। रात में पाला रोड पर जमा हुई भीड़, तनाव बढ़ा तो पुलिस पहुंची। एक पक्ष का पोस्टर हटाया, दूसरे पक्ष की समझाइश जारी। प्रतापगढ़ में युवा कांग्रेस ने किया संकल्प अभियान। 100 दिनों तक हर बूथ पर जाकर करेंगे लोगों को जागृत। बांसवाड़ा के सागाधुनी धाम पर हुई सनातन धर्म सभा। संगीतमय भगवान कथा का हुआ आयोजन, कई संत हुए शामिल। पुलिस ने दी यातायात नियमों के पालन की सीख। भूंगड़ा थाना ने काकन सेजा स्कूल में किया कार्यक्रम। छोटे बच्चों की रंगारंग प्रस्तुति ने सभी का मन मोहा। बांसवाड़ा के न्यू लुक स्कूल में हुआ फैमिली डे व वार्षिकोत्सव। खाद की कालाबाजारी की सूचना पर मचा हंगामा। सज्जनगढ़ के हिम्मतगढ़ लैंप्स में देर रात की घटना। वन रक्षक पेपर लीक कांड में एसओजी की बड़ी कार्रवाई। 50,000 के इनामी जबराराम को गिरफ्तार किया। बांसवाड़ा में चाकूबाजी, घर में घुसकर पिता पुत्री पर हमला। आकाशवाणी के सामने वारदात, दोनों घायल अस्पताल में भर्ती। बांसवाड़ा के गेमन पुल पर हुआ बड़ा हादसा। पिकअप से टकराया ऑटो, 6 यात्री गंभीर घायल। जामा मस्जिद पोस्टर विवाद पर हिंदू संगठनों का हल्ला बोल। कलेक्ट्रेट के बाहर हनुमान चालीसा पाठ कर दिया धरना। 5 साल से बन चुकी टंकी, अब तक नहीं मिले नल कनेक्शन। बांसवाड़ा जिले के कसारवाड़ी पंचायत का है मामला। लोहारिया सरकारी विद्यालय के बच्चों ने देखा चित्तौड़ का किला। 250 बच्चों ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी का किया भ्रमण। अर्थुना की 5 पाड़ेदी मुख्य सड़क हुई खस्ताहाल। 1 दर्जन से अधिक गांव के लोग परेशान, नहीं हुआ पेचवर्क। प्रतापगढ़ के धरियावाद में निकला दीक्षार्थी का वर घोड़ा। जुलूस, जगह जगह हुआ स्वागत। छोटी सादड़ी में होगी दीक्षा। नाबालिग से दुष्कर्म में वीडियो बनाकर ब्लैकमेल में कड़ा फैसला। 4 आरोपियों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा। प्रतापगढ़ के पोक्सो कोर्ट ने 76,000 रुपए का दंड भी लगाया। महावीर इंटरनेशनल ने सरकारी स्कूल के बच्चों को बांटे स्वेटर। अर्थुना क्षेत्र के उदेला स्कूल में हुआ आयोजन। नहर निर्माण में 60 फीट गहरी बावड़ी की दीवार तोड़ी। घाटोल के मुड़ासेल क्षेत्र का मामला, ग्रामीण संकट में। धौलपुर में सरमथुरा में छात्रों की सुरक्षा के लिए नई पहल। किसी भी परेशानी में सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी। बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल में महिलाओं को बांटी साड़ियां। महावीर इंटरनेशनल माही केंद्र ने किया आयोजन। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा जिले के बिट्ठलदेव मलवासा स्थित हिंद मोदी मार्बल माइंस में हुई पत्थर की चोरी वारदात का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस अधीक्षक श्री सुधीर जोशी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नरपत सिंह और उप अधीक्षक श्री गोपीचंद मीणा के निर्देशन में थाना सदर प्रभारी श्री बुद्धाराम विश्नोई के नेतृत्व में गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया तथा घटना में प्रयुक्त 2 ट्रैक्टर ट्रॉलियां जब्त की है। 30 नवंबर की रात करीब 1:30 बजे 4 ट्रैक्टर जबरन खनन क्षेत्र में घुसे और तोड़े हुए मार्बल खंडे भर कर लाए। आरोपियों ने चौकीदार पर पत्थर फेंककर डराने की भी कोशिश की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई थी। गिरफ्तार आरोपियों में मलवासा शंकरपुरा निवासी दूल्हा 50 वर्ष और अनिल 26 वर्ष शामिल है। पुलिस टीम ने तकनीकी व पारंपरिक तकनीकों से कार्रवाई कर पत्थर चोरी के मामले में बड़ी सफलता हासिल की। बांसवाड़ा शहर के जामा मस्जिद इलाके में आमने सामने लगे 2 पोस्टरों को लेकर रात में अचानक विवाद की स्थिति बन गई। पहले मस्जिद की दीवार पर आई लव मोहम्मद लिखा पोस्टर लगाया गया था, जिसके कुछ दिन बाद बजरंग दल की ओर से अखबार में प्रकाशित लव जिहाद से संबंधित खबर की कटिंग का पोस्टर उसी स्थान के सामने एक होर्डिंग पर चिपका दिया गया। दोनों पोस्टरों के आमने सामने लगने से समुदाय विशेष के लोग बड़ी संख्या में जुटने लगे और माहौल तनावपूर्ण हो गया। स्थिति पर नियंत्रण के लिए कोतवाली थाना पुलिस और नजदीकी थाने का जाब्ता मौके पर पहुंचा। डीएसपी गोपीचंद मीणा ने भी हालत का जायजा लेते हुए भीड़ को शांत रहने की समझाइश दी। पुलिस लगातार लोगों से संयम बरतने की अपील करती रही और विवादित पोस्टरों के कारण बढ़ रही भीड़ को नियंत्रित करने में जुटी रही। डीएसपी गोपीचंद मीणा ने बताया कि होर्डिंग पर लगा एक पोस्टर देर रात समझाइश के बाद हटा लिया गया। वहीं मस्जिद पर लगे पोस्टर को हटाने की बात स्वयं मुस्लिम समाज द्वारा की गई। आज सभी पक्षों से फिर बात की जाएगी और पूरे विवाद को शांति से निपटने का प्रयास किया जाएगा। पुलिस का कहना है कि कानून और शांति व्यवस्था के साथ किसी भी प्रकार की गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रतापगढ़ युवा कांग्रेस ने 9 सूत्रीय मांगों को लेकर 100 दिवसीय संकल्प अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान की औपचारिक शुरुआत सर्किट हाउस पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवनियुक्त संभाग प्रभारी विश्वासन सागवान ने की। इस अभियान के तहत युवा कांग्रेस की टीम बूथ स्तर तक जाएगी और हर घर पहुंचकर प्रदेश सरकार से जुड़ी 9 मुख्य मांगों पर जनता को जागरूक करेगी।
इन मांगों में एसआईआर प्रक्रिया के जरिए वोट को लेकर उठ रही परेशानियों का विरोध, युवाओं को नशे से बचाने के लिए ड्रग्स के खिलाफ युद्ध, बढ़ती बेरोजगारी, किसानों को खाद बीज और पेस्टिसाइड्स की कमी, महिला सुरक्षा, बिजली की अव्यवस्था, पानी के संकट, बढ़ती महंगाई और सड़कों की बुनियादी ढांचे की समस्याएं शामिल है। युवा कांग्रेस का दावा है कि यह अभियान युवाओं को संगठन से जोड़ने और मुद्दों पर मजबूती से उठाने पर केंद्रित करेगा। प्रतापगढ़ युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष राहुल राठौड़ की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में इस अभियान की शुरुआत की गई। हमारे युवा कांग्रेस ने जो है आने वाले 100 दिनों के लिए एक अभियान चलाया है कि हमें हर घर तक, एक आपको दिखाऊंगा मैं, ये हमने पोस्टर का विमोचन किया है यहाँ पे, और इस पोस्टर को हमें जनता तक पहुंचाना है और हर घर तक डोर टू डोर हम ये कैंपेन को कर रहे हैं। मैं अभी बांसवाड़ा का नवनियुक्त संभाग प्रभारी नियुक्त किया गया हूँ और पहली बार ही आज मैं आया हूँ इस अभियान को लेके बड़ी उम्मीद के साथ इन युवा साथियों के बीच में हाजिर हुआ हूँ। जो बार बार बीजेपी कह रही है कि हमारी डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, कि स्टेट में और सेंटर में दोनों जगह वो बैठे हैं। उन लोगों को सत्ता का नशा हो चुका है और जनता को वो इग्नोर करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे जो है वो 9 मुद्दे हैं इसके अंदर। सबसे पहले जो है वो एसआईआर का मुद्दा है, जो आपने देखा है किस प्रकार से बिहार में वोट चोरी हुई है और वो राजस्थान में भी वो घुस चुके हैं। तो हमें एसआईआर का विरोध करना है। एसआईआर के मुद्दा आज के दिन बहुत ही बड़ा मुद्दा हो चुका है। इस प्रकार से 9 मुद्दे हमारे पास हैं। जो आज के दिन हमारी सड़कें टूटी हुई हैं और स्कूलों में स्टाफ की कमी है, टीचर्स की कमी है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर्स की कमी है, ये भी हमारे मुद्दे हैं। युवाओं की जो शिक्षा को लेकर, युवाओं की बेरोजगारी को लेकर किस प्रकार से कोई भी नौकरी आती है और आता है, कोई भी वैकेंसी सरकार निकालती है और उसको किस प्रकार से डिले किया जाता है। बांसवाड़ा जिले के लीमथान पंचायत के सागा धोनी धाम वासुदेव मंदिर पर सनातन धर्म सभा व संगीतमय भगवान की कथा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान वासुदेव, मामा बालेश्वर दयाल, हनुमान जी, वाल्मीकि जी, कमलाबाई, अम्बे माता की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया गया। धूनीधाम महंत शांतिलाल पारगी ने संगीतमय भगवान की कथा का वाचन किया। इस अवसर पर गौ सेवक भुवन पंड्या, दिनेश भगत, प्रभु भगत, शंकर महाराज सहित बड़ी संख्या में कई साधु संत उपस्थित रहे। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए प्रवक्ता दिनेश पारगी ने बताया कि सनातन धर्म सभा का उद्देश्य भगवान की भक्ति और सेवा को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर भगवान की कथा का आयोजन किया गया, जिसमें भगवान की लीला और उनके संदेशों को विस्तार से बताया गया। कार्यक्रम में उपस्थित साधु संतों ने भगवान की कथा का वाचन किया और उपस्थित भक्तों को भगवान की शक्ति और सेवा के मार्ग पर चलने का आह्वान किया। कार्यक्रम में उपस्थित भक्तों ने भगवान की कथा को बड़े ध्यान से सुना और भगवान की भक्ति में लहराए। बांसवाड़ा जिले के बुंगड़ा थाना द्वारा यातायात नियमों को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया। थानाधिकारी ने जिला स्तर पर चलाए जा रहे जीवन रक्षा ऑपरेशन के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय काकन सेजा चाचा कोटा में छात्र छात्राओं और शिक्षकों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने की अपील की। थानाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है और हमें अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए हमें सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा। थानाधिकारी ने छात्र छात्राओं को सड़क सुरक्षा नियमों के बारे में जानकारी दी, जिसमें हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना और सड़क पर चलने के नियम शामिल है। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने से हम अपने जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। इस अवसर पर विद्यालय के प्रिंसिपल और शिक्षकों ने थानाधिकारी को आश्वस्त किया कि वे सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने के लिए छात्र छात्राओं को प्रेरित करेंगे। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है और हम इसे सुनिश्चित करने के लिए काम करेंगे। बांसवाड़ा शहर के लोधा स्थित न्यू लुक स्कूल में आज फैमिली डे एवं एनुअल फंक्शन का रंगारंग आयोजन किया गया। रॉयल केसरी हॉल में आयोजित इस कार्यक्रम में किंडरगार्टन यूनिट के नन्हे मुन्ने बच्चों ने अपनी प्रतिभा का मनमोहक प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में माता पिता, अभिभावकों और स्थानीय लोगों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत संस्थान के डायरेक्टर प्रदीप कोठारी, गोल्डी डिजीनेट प्राइवेट लिमिटेड की डायरेक्टर नंदा कोठारी व इंचार्ज मनप्रीत मान द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इसके बाद छोटे बच्चों ने वेलकम डांस, एक्टिंग, कल्चरल डांस, गीत, योग प्रदर्शन और विभिन्न ग्रुप एक्टिविटीज में उपस्थित लोगों का दिल जीत लिया। नन्हे बच्चों का आत्मविश्वास देखकर कई पेरेंट्स भावुक उठे। उनका कहना था कि ऐसे कार्यक्रम परिवारों को करीब लाते हैं और बच्चों का कॉन्फिडेंस बढ़ाने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूल द्वारा आयोजित इस समारोह ने अभिभावकों को बच्चों की प्रगति को करीब से देखने का अवसर दिया। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को प्रमाण पत्र और पुरस्कार वितरित किए गए। हंसी, तालियों और रंगारंग प्रस्तुतियों से भरा ये समारोह सभी के लिए यादगार बन गया। कई अभिभावकों ने आगे आकर न्यू लुक संस्थान का धन्यवाद भी किया।
उन्होंने कहा कि न्यू लुक सिर्फ स्कूल नहीं बल्कि परिवार की तरह बच्चों के साथ मिलकर आगे बढ़ने का कार्य करता है। आयोजन को लेकर बीबीसी राजस्थान से अतिथियों और डायरेक्टर्स ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए अतिथि महोदय सभी हैं। एक बार इनसे बात करके जानते हैं कि आज के इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से हम मंच पर देखते हैं कि बहुत सजा धजा मंच होता है, बच्चे जो बहुत अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां देते हैं, इनके पीछे बैक साइड जब इन बच्चों को इस सब चीज़ों की तैयारियां कराई जाती हैं, तो क्या ऐसी चुनौतियां हमारे सामने आती हैं इन छोटों बच्चों को ऐसा तैयार करने। हमारे साथ मैम है, एक बार अपना नाम बता दीजिए। Hello everyone, this is Manpreet Man. I'm taking care of the entire kindergarten branch of New Look School plus D block. सबसे बड़ा चैलेंज जो हमारे साथ आता है, बहुत छोटे हैं बच्चे और हमें उन्हें जज नहीं करना है और हम किसी भी तरीके से उन्हें जज नहीं करते। आज का जो इवेंट था 100% पार्टिसिपेशन थी, जिसमें कि हर एक बच्चे ने पार्टिसिपेट किया। हमने ये जज नहीं किया कि उसका परफॉर्मेंस सिंगिंग का अच्छा है या डांसिंग का। स्टेज पे आना ही एक बहुत बड़ी बात है, मंच पे आना। हम जैसे बड़े लोग घबरा जाते हैं। स्टिल दीज टाइनी टॉट्स डन अ वंडरफुल जॉब एंड वी आर ग्रेटफुल टू द न्यू लुक मैनेजमेंट, the entire teachers and such a lovely audience to keep this program alive and success ahead. और गेस्ट से हम बात करेंगे, एक बार मैम से बात करेंगे। जैसे कि हम सभी ने यहाँ बहुत सारे बच्चों को देखा, मैम पूरा किंडरगार्टन जो डिपार्टमेंट है इनका पूरा हैंडल करते हैं। अपने घरों में भी बच्चे होते हैं, जब यहाँ पर ये 500,000 बच्चों को हैंडल करते हैं, तो घर पे उन 2 बच्चों को हैंडल करना मुश्किल होता है या 1000 बच्चों को? आपका क्या अनुभव है और आज के कार्यक्रम में आपने क्या देखा, आप क्या कहना चाहेंगे? घर के बच्चों को संभालना तो बहुत मुश्किल काम है ही, लेकिन यहाँ जो एक क्लास में टीचर 50 बच्चे 100 बच्चों को संभालती है, उस समय थोड़े बच्चे डिसिप्लिन में रहते हैं। वो बच्चे टीचर क्या कह रही है उसको सुनते हैं। घर पे तो माँ बाप को वो बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं देते हैं। और अब आज जो इस प्रोग्राम में देखने मिला, इसमें ये देखने मिला कि हर बच्चा अपने आप में सेलिब्रिटी है। पहले के ज़माने में 100-50 बच्चों में से एक आध कोई अच्छा करता था, उसी को स्टेज पे जाने का मौका मिलता था। आज ये देखने मिला कि हर बच्चे को स्टेज पे आने का मौका दिया गया है और वो हर बच्चा अपने आप में सेलिब्रिटी बनेगा, बिल्कुल। और उसके अंदर एनर्जी लेवल इतना है ये मिलेनियम चाइल्ड से, तो ये तो पता नहीं क्या कर जाएँगे। बहुत अच्छा लगा न्यू लुक मैनेजमेंट ने ये फैमिली डे रखा और फैमिली का महत्व बच्चों ने बचपन से ही जान लिया और ये इनके लिए एक मेमोरेबल इवेंट है उनकी लाइफ टाइम के लिए, क्योंकि बच्चा अपनी फर्स्ट जो भी परफॉर्मेंस होती है कभी नहीं भूलती। फर्स्ट टीचर फर्स्ट परफॉर्मेंस उनको लाइफ टाइम याद रहता है और वो कितने भी बड़े हो जाए। आज हमारी एज में भी हम देखेंगे हमारा पहले इवेंट में क्या हमारी फोटो थी, खूब एंजॉय करते हैं उस चीज़ को। तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है। ऐसे कहीं-कहीं इवेंट देखे होंगे, आज के बच्चों में और तब के बच्चों में क्या भिन्नताएँ दिखती हैं? आज के बच्चे कितने एक्टिव हैं, कितने एनर्जेटिक हैं और तब के बच्चों में ऐसा एक तुलनात्मक विश्लेषण अगर आप करें तो आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं न्यू लुक स्कूल और उनकी टीम को आभार व्यक्त करना चाहूँगी, मुझे आमंत्रित किया और इतना मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दिया बच्चों ने। तो आज के बच्चे तो वैसे ही टैलेंटेड होते हैं, क्योंकि मीडिया के माध्यम से, फिर डिजिटल युग के माध्यम से तो ये सीखे हुए आते हैं और बाकी कुछ मेहनत पूरा स्टाफ टीचर्स इनके पीछे जी जान लगाकर करती है। तो सब सर्वप्रथम तो मैं टीचर्स को, स्टाफ को धन्यवाद देना चाहूँगी कि इतनी अच्छी स्टेज पे आकर बच्चों ने परफॉर्मेंस दी और बच्चों का पहली बार स्टेज पे आना ही उनके डर पे विजय पाना है और ये इनकी सबसे बड़ी जीत है। तो ये बच्चे बिना डर के, बिना उसके कॉन्फिडेंस के साथ स्टेज पे आए तो भविष्य इनका बहुत ही सुनहरा होगा। तो मैं इन बच्चों को कहना यही चाहूँगी कि इन बच्चों को खुली हवाओं में उड़ने दो, इन बच्चों को खुली हवा में उड़ने दो, इनको किसी बंदिशों में मत रखो, क्योंकि बच्चे अपनी गति से चलेंगे, अपनी प्रतिभा से आगे बढ़ेंगे। इसलिए कोई भी इस पे रोक टोक नहीं होनी चाहिए। मिट्टी में खेल रहे हैं, धूल में खेल रहे हैं, बारिश में खेल रहे हैं, तो पेरेंट्स से, दादा दादी से, नाना नानी से, टीचर से इनको रोकना नहीं, अपने आप ही अपना रास्ता बना लेंगे। आज यह इस क्षेत्र में नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में एक बहुत बड़ा नाम है। वो छोटा सा बीज बोने से लेकर के आज तक के सफर को आप किस तरह से डिफाइन करते हैं और आज की इस परफॉर्मेंस के बारे में, आज के इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या कहना? देखिए, बीज बोया गया था 19वीं सदी में और आज 21वीं सदी के अंतर्गत एंटर हो रहे हैं। 21वीं सदी में कैसा परफॉर्मेंस होना चाहिए वो आपने प्रत्यक्ष देखा आज यहाँ पे। तो जो 21वीं सदी का जो मोटो है, एडवांस मोटो है, वो यही है कि आने वाली ये जो जनरेशन है ये फियरलेस रहे, अपने अभिभावकों के साथ में जुड़कर रहे, पारिवारिक संबंध इतने प्रगाढ़ हों, मजबूत हों कि आने वाले समय में ये बच्चे
हमेशा अपने स्कूल को, टीचर्स को और संस्था को भी याद रखते हुए अपने टारगेट को अचीव करें। ये और इस टार- 19वीं सदी से लेकर के 21वीं सदी के सफर को आप कैसे देखते हैं अपने स्वयं के साथ? देखिए, हमने संस्था चालू की थी जब बहुत छोटे से लेवल में कोठारी हवेली पे चालू की थी। मुश्किल से डे फर्स्ट 2 जुलाई 1979 को इसका हमने इनॉग्रल किया था और उस दिन पहला एडमिशन मुझे याद है, जहाँ तक एक बच्ची का था, छोटी सी बच्ची को एक पेरेंट्स नाम सिंघवी जी थे, वो यहाँ पे आजकल कॉन्ट्रैक्टर हैं बहुत बड़े, वो उसको शालिनी सिंघवी को लेके आए थे मेरे पास कि सर आपने ये स्कूल यहाँ घर में चालू की है तो हम ये चाहते हैं कि मेरी बच्ची को यहाँ से आप इसको, तो उसका एडमिशन सबसे पहले हमने करके, और वो जो कन्या आई थी वो लक्ष्मी के रूप में आई थी, सरस्वती के रूप में आई थी, और वो सरस्वती का रूप आज यहाँ वट वृक्ष बन करके आपके सामने। और कुछ कहना है? बस मेरा तो यही कहना है कि बीबीसी भी इस तरह से वट वृक्ष की तरह बढ़े। थैंक यू सो मच। आज के इस कार्यक्रम को देख करके हमने ये जाना कि किस प्रकार से इन छोटे छोटे बच्चों के निरंतर अभ्यास से, किस प्रकार से इन सभी बच्चों के निरंतर अभ्यास और इनके टीचर्स के द्वारा सिखाई गई इन छोटी छोटी चीज़ों से आज कितना बड़ा यह कार्यक्रम हो सकता है, कैसे एक बीज वट वृक्ष तक पहुंच सकता है, और कैसे इन अतिथियों ने इसको डिफाइन किया कि बिल्कुल उस समय के बच्चे और आज के बच्चे दोनों में ही वो जो एनर्जेटिक डिफरेंस है वो देखा जा सकता है। बच्चे इन चीज़ों को वैसे ही कैप्चर करते हैं, उतना जल्दी प्रगतिशील हैं, उतना ही जल्दी पर सीखते हैं। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। बीबीसी राजस्थान, जनता की आवाज़, जनता का विश्वास। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र के हिम्मतगढ़ लैंप्स में देर रात खाद की कालाबाजारी की सूचना पर हंगामा मच गया। ग्रामीणों का कहना है कि रात के समय खाद की बोरियों को गाड़ी में भरकर ले जाया जा रहा था, तभी उन्हें इनकी भनक लग गई। ग्रामीणों ने बताया कि जैसे ही वे मौके पर पहुंचे, लैंप्स व्यवस्थापक अंधेरा का फायदा उठाकर वहां से फरार हो गया, जबकि ग्रामीणों ने एक कर्मचारी को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने लैंप्स चेयरमैन और ग्राम सरपंच कांतिलाल को फोन कर मौके पर बुलाया। भारी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने लैंप्स व्यवस्थापन पर मिलीभगत का आरोप लगाया और जमकर आक्रोश व्यक्त किया। लैंप्स चेयरमैन ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि उन्हें न तो खाद आने की, न वितरण की और न ही गेहूं आगमन की कोई सूचना दी जाती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि उन्होंने अब तक किसी भी वितरण संबंधी बिल या प्राप्त रसीद पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गेहूं वितरण के समय 2 से 3 किलो तक कम गेहूं दिया जाता है। लैंप्स के कांटे पर पूरा वजन दिखाया जाता है, लेकिन जब वही गेहूं किराना दुकानों पर तोल किया जाता है तो वजन कम निकलता है। सरपंच कांतिलाल ने बताया कि उन्हें सुबह करीब 5 बजे ग्रामीणों का फोन आया था। ग्रामीण उनके घर पर पहुंचे और बताया कि रात में कर्मचारी व व्यवस्थापक खाद की बोरियां गाड़ी में भरकर ले जा रहे थे। मौके पर पहुंचकर उन्होंने स्थिति को शांत कराया और पकड़े गए कर्मचारी को पुलिस के सुपुर्द कर रिपोर्ट दर्ज कराई। कसारवाड़ी थानाधिकारी नरेंद्र सिंह शक्तावत ने संबंधित विभाग को सूचना मिलने पर कृषि पर्यवेक्षक हेमंत पटेल, डबल एओ लक्ष्मण जी, मुकेश जी, रीना चरपोटा को जांच कर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। ग्रामीणों ने एसडीएम साहब और रसद विभाग के नाम ज्ञापन दिया है। मैं लैंप्स अध्यक्ष भरत, मेरे को ग्रामीण ने कॉल किया और कॉल किया हुआ मैं लैंप्स में पहुंचा, उसमें खाद का वितरण की बात की और उन्होंने, मैं आया वहाँ पे मौके पे तो खाद के कट्टे एक भी नहीं मिले और ग्रामीण लोग ऐसे बोल रहे हैं कि 935 कट्टे खाली करवाए, तो मेरे को मालूम ही नहीं है किस दिन खाली करवाई और किस दिन वितरण किया। और गेहूं की गाड़ी भी आती तो मेरे को कोई भावसुर में साइन नहीं करवाते हैं, बिना अनुमति से वो खाली करवा देते हैं और लोगों को बांटते भी बिना अनुमति से। तो वितरण करने के बाद आपको बुलाते नहीं है? ना, नहीं बुलाते हैं। खाद की गाड़ी आती तो भी नहीं बुलाते और नहीं बुलाते, खाली होने के बाद वितरण करने के बाद भी नहीं बुलाते हैं? नहीं बुलाते। तो आप बिना देखे वाउचर पे साइन कर देते नहीं, हैं? मैं साइन भी नहीं करता, मेरे को साइन करने के लिए भी नहीं बुलाते हैं, वो खुद कर देते हैं। बांसवाड़ा वन रक्षक भर्ती पेपर लीक मामले में एसओजी ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 50,000 के इनामी और 9 माह से फरार चल रहे जबरा राम को गुजरात पुलिस की मदद से गिरफ्तार किया है। आरोपी जबरा राम निवासी सजियाली रूपजी राजा बेरी पचपदरा बालोतरा 3rd ग्रेड शिक्षक था और उस पर आरोप है कि उसने 23 लाख रुपए में पेपर खरीदकर करोड़ों में बेचा।
जबरा राम लंबे समय से पेपर सॉल्व रैकेट में सक्रिय था और बड़ी कमाई कर चुका था। गिरफ्तारी के बाद एसओजी के एडिशनल एसपी भवानी शंकर ने उसे कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 7 दिन की पीसी रिमांड पर भेजा गया। पूछताछ में और बड़े नामों के सामने आने की संभावना जताई जा रही है। अब तक एसओजी इस मामले में 38 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। ये वन रक्षक भर्ती पेपर लीक में मैटर था। 2020 की वैकेंसी थी, 2022 में कंडक्ट हुई थी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। उसमें इस आरोपी ने, जो जबरा राम जाट है, उसको 50,000 का इनामी बदमाश है, इसको एसओजी जयपुर और गुजरात पुलिस के संयुक्त प्रयासों से ये डिटेन हुआ है, जिसको कल मेरे द्वारा इसको अरेस्ट किया गया है और इसको पेश करके 7 दिन का पीसी हमने लिया है। ये दरअसल में, पहले आपको जानकारी हो तो, बांसवाड़ा में जो हरीश उर्फ हीरा राम सारण्य और छगन पारगी के मकान पे, अरविंद मालविया के मकान पे पेपर आउट करवाए थे और पेपर पढ़वा करके कई सारी वन रक्षक जो है उसमें आपके बांसवाड़ा में भी लगे थे, जिनको हमने पूर्व में गिरफ्तार किया है। वो सब पेपर जो है इसने सॉल्व करके उन लोगों को मोबाइल पे भेजे थे। तो इसमें 2 पहले के जो मुलजिम है, एक तो हीरा राम सारण उसको और एक कमरा राम जाट को तो इसने भेजा है वहाँ पे उदयपुर में, और उदयपुर में जो है उसने उसको भेज करके वहाँ उसके मोबाइल पे जो है शॉर्ट पेपर इसने परीक्षा से पहले भिजवा करके और वो पेपर आउट करवाया है। और बांसवाड़ा के अंदर जो है इसने हीरा राम सारण के मार्फत पेपर आउट करवाया है। तो कुल मिलाकर के ये मुख्य अभियुक्त है। अब इससे पूछताछ कर रहे हैं कि इसको जो वन रक्षक भर्ती परीक्षा का जो पेपर मिला है वो कहाँ से मिला है। प्रथम दृष्टया जो अभी तक जानकारी इससे पूछताछ किया गया उसमें सामने आया है कि इसने किसी प्रिंटिंग प्रेस से वहाँ के लोगों से मिलीभगत करके और ये पेपर आउट होना अभी बता रहा है। लेकिन इसके द्वारा दी गई जानकारी और पूछताछ के जो सारे तथ्य हैं उसकी हम तस्दीक कर रहे हैं और धीरे धीरे जो है तब तक पहुँचने की पूरी प्रयास करेंगे। इसके अलावा हम ये भी कोशिश करेंगे कि इसने बांसवाड़ा और उदयपुर ज़िलों के अलावा और भी अन्य ज़िलों पे अपने कोई आदमी भेज करके उनको भी शॉर्ट पेपर दिया है क्या। तो इस संबंध में हम गंता से पूछताछ कर रहे हैं। अभी 7 दिन का इसका पुलिस कस्टडी रिमांड है। हम जयपुर ले जाएंगे, हमारे सीनियर ऑफिसर्स जो है वो भी इनसे इंट्रोगेशन करेंगे और मिलकर के इस कड़ी को जो है खोलने का पूरा प्रयास करेंगे। अब तक टोटल कितनी गिरफ्तारी होगी? ये हमने 37 मुलजिम पहले गिरफ्तार किए थे, इसको मिला के 38 मुलजिम गिरफ्तार हो चुके हैं। ये जो है जानकारी में आया है कि इसने 23 लाख रुपए जो है प्रेस, जहाँ प्रिंटिंग प्रेस है वहाँ किसी व्यक्ति को दिए हैं और लगभग 6 से 8 लाख रुपए ये एक कैंडिडेट से लेता था और इस तरह से इसने करीब 1.5 करोड़ रुपए इसने कमाए हैं और प्रिंटिंग प्रेस वालों को इसने 23 लाख रुपए देना बताया है। अभी हम तस्दीक कर रहे हैं कि वास्तव में ये जो बता रहा है वो जानकारी पूरी सही है या नहीं है और कोई चैनल है जिसके मार्फत इसके पास पेपर आया है। बांसवाड़ा शहर में दहलाने वाली चाकूबाजी की घटना सामने आई है। जानकारी के अनुसार साधना पुत्री देवनाथ निवासी आकाशवाणी के सामने स्थित मकान में एक युवक अचानक घर में घुस गया और पिता व पुत्री पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिए। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना शहर के दाहोद मार्ग स्थित क्षेत्र की बताई जा रही है। वारदात की सूचना मिलते ही राज तालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटना स्थल का मुआयना किया। घायल पिता और बेटी को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस के अनुसार आरोपी अपनी बाइक घटना स्थल पर ही छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने बाइक जब्त कर ली और आरोपी की तलाश में जुट गई है। बताया जा रहा है कि युवक से युवती का रिश्ता तय हुआ था, लेकिन युवक के शराबी होने की जानकारी मिलने के बाद लड़की के पिता ने यह रिश्ता तोड़ दिया था। इसी बात को लेकर हमला किए जाने की जानकारी सामने आ रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। हाँ, ये 8 बजे सूचना मिली थी कि देवनाथ शर्मा मारुति शोरूम है ठिकरिया रोड पर, उसके पीछे उनके मकान में घुसकर किसी ने चाकू से उन पर और उनकी बेटी साधना पर हमला किया है। पुलिस वहाँ पहुंची, तब तक अभियुक्त भाग चुका था। दोनों घायलों को अस्पताल लाके भर्ती कराया गया है। पता लगा है कि जो देवनाथ शर्मा, उन्होंने बताया कि एक इनका पूर्व में सगाई कराई थी साधना की निखिल नाई है उससे, लेकिन बाद में पता चला कि वो शराबी है और बदमाश प्रवृत्ति का है। उन्होंने सगाई तोड़ दी। इसी बात से नाराज होकर घर में जाकर और जानलेवा हमला किया है। दोनों जेर इलाजरत हैं और उसके बाद में अभी परिजन रिपोर्ट दे रहे हैं। प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई और एक टीम लगा दी है जो कि उसकी तलाश कर रही है। अभी बांसवाड़ा जिले के आबापुरा थाना क्षेत्र से बड़ी दुर्घटना की खबर सामने आई है। राष्ट्रीय राजमार्ग रतलाम रोड स्थित गेमन पुल पर तेज गति से आ रहा एक ऑटो अचानक आगे चल रही पिकअप के पीछे अनियंत्रित होकर जा टकराया। जोरदार टक्कर में ऑटो में सवार 6 यात्रियों को गंभीर चोटें आई। हादसे के बाद वाहनों में चीख पुकार मच गई, जबकि पिकअप चालक घटनास्थल से फरार हो गया।
सूचना मिलते ही आबापुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से घायल सभी यात्रियों को तुरंत एमजी अस्पताल बांसवाड़ा पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। पुलिस ने पिकअप चालक की तलाश शुरू कर दी है और पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र की कसारवाड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 2 पर्दाफला में पानी की टंकी बने 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक किसी भी घर में नल कनेक्शन नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि टंकी निर्माण के समय उन्हें जल सुविधा उपलब्ध करवाने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक कनेक्शन नहीं मिला है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्हें दैनिक जल आपूर्ति के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मार्केट में कई जगह नल के कनेक्शन है, लेकिन पानी नहीं आता। ग्रामीणों ने संबंधित विभाग और पंचायती प्रशासन से तत्काल नल कनेक्शन शुरू करवाने की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायत प्रशासन उनकी समस्या को अनदेखा कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। पंचायत प्रशासन का कहना है कि वे जल्द ही नल कनेक्शन शुरू करवाएंगे, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वे पहले भी कई बार आश्वासन दे चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ है। बांसवाड़ा जिले के पीएम श्री विद्यालय लोहारिया का 250 छात्रों व शिक्षकों का दल शैक्षिक भ्रमण करके वापस लोहारिया पहुंचा। विद्यालय के एसडीएमसी कमेटी के सदस्यों ने हरी झंडी दिखाकर दल को रवाना किया था। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में अपने बच्चों को यात्रा में जाता देख अभिभावकों में खुशी और उत्साह का माहौल था। गांव के लोगों का कहना था कि लोहारिया के इतिहास में पहली बार इतना बड़ा यात्रा कार्यक्रम बना है। मेवाड़ यूनिवर्सिटी की तरफ से लोहारिया के प्रधानाचार्य हिमांशु पांडे और स्टाफ का भव्य स्वागत हुआ। बच्चों ने मेवाड़ यूनिवर्सिटी परिसर का नजारा देखा एवं वहां के शैक्षिक नवाचारों को देख अभिभूत हो गए। वहीं स्टाफ व विद्यालय की तरफ से विश्वविद्यालय प्रशासन का साफा उपकरणों एवं स्मृति चिन्ह के द्वारा अभिनंदन किया गया। चित्तौड़ शहर दुर्ग का भ्रमण करने के पश्चात सांवरिया सेठ के दर्शन करते हुए देर शाम को वापसी की। वापस आने पर गांव के लोगों द्वारा पूरे दल का स्वागत किया गया। इस दल में बच्चों के साथ संस्था प्रधान हिमांशु पंड्या सहित राकेश जैन, कल्पना व्यास, राजेश प्रजापति, विनोद मेहता, रमेश व्यास आदि मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हिमांशु पंड्या, प्रधानाचार्य पीएम श्री रावमावी लोहारिया। पिछले 6 तारीख को हमारे विद्यालय से लगभग 220 बच्चे और स्टाफ से 250 लोगों का एक दल शैक्षिक भ्रमण हेतु यहाँ से निकला था। इस भ्रमण के पीछे उद्देश्य को देखें तो व्यावसायिक शिक्षा के साथ में औद्योगिक शिक्षा, शैक्षिक भ्रमण सहित अन्य विषयों को लेकर के यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें मेवाड़ यूनिवर्सिटी गंगरार चित्तौड़गढ़ से विशेष रूप से वहाँ से निमंत्रण था और पूरे विद्यालय परिवार यहाँ से गए थे और साथ ही बच्चों को सब जगह वहाँ पर घुमाया गया। चित्तौड़ का किला, साथ ही वहाँ पर अन्य जो दर्शनीय स्थल थे और सांवरिया सेठ के धार्मिक स्थल के रूप में वहाँ सब जगह पर बच्चों ने भ्रमण किया। बहुत अच्छी, शानदार और यादगार यात्रा रही। मैं पूरे सभी स्टाफ साथियों को, सभी प्रभारियों को और जहाँ सभी एसडीएमसी के सदस्यों को मैं बहुत विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ कि आप सबने बहुत अच्छी व्यवस्था की, पूरी तरह से सुनियोजित कार्यक्रम को सफल बनाया। और बच्चों को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने बहुत अच्छा अनुशासन और विद्यालय की गरिमा को बनाए रखा। आपका व्यवहार बहुत ही अच्छा रहा और इस यात्रा को बहुत सुंदर बनाया और हम आशा करते हैं कि आगे भी इसी तरह यह विद्यालय और भी अनेक शैक्षिक भ्रमण की यात्राएं करेगा। धन्यवाद। बांसवाड़ा जिले की अर्थुना पंचायत समिति के पांचवाड़ा पादेड़ी जाने वाली मुख्य सड़क पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। ये सड़क इटावा, पांचवाड़ा, बुटालिया, बालगा, भेसाऊ आदि गांव सहित डूंगरपुर जिले को भी जोड़ती है। क्षेत्र के कई गांव के बाशिंदों को रोजाना अर्थुना पंचायत समिति, थाना, तहसील आदि मुख्यालयों पर आना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि लगभग 8 वर्षों पूर्व बनी इस सड़क पर कई सैकड़ों गड्ढे हैं। विभाग की उदासीनता समझे या अधिकारियों की मिलीभगत, सड़क बनने के बाद एक भी बार पेचवर्क का कार्य नहीं हुआ। ग्रामीण गजेंद्र सिंह चुंडावत, प्रहलाद सिंह, कुंज बिहारी, गणेश लाल जोशी आदि ने बताया कि सड़क की हालत इतनी खराब है कि इस सड़क का नामो निशान मिटने के कगार पर है। उन्होंने शीघ्र ही सड़क निर्माण की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभाग की लानत और अधिकारियों की अनदेखी के कारण सड़क की यह हालत हुई है। उन्होंने कहा कि यदि जल्द ही सड़क का निर्माण नहीं किया गया तो वे आंदोलन करेंगे। प्रतापगढ़ जिले के धरियाबाद कस्बे में नूतन दीक्षार्थी नेहा जैन का नगर में बैंड बाजों के साथ वरघोड़ा जुलूस निकाला गया। जैन श्वेतांबर स्थानक वासी संघ के उपाश्रय से शुरू हुआ वरघोड़ा जुलूस नगर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरा। इस दौरान समाज के श्रावक, सफेद तो श्राविकाएं चमकीले परिधान में नाचते गाते चल रही थी।
साथ ही मंगल गीत गाते हुए जिनेंद्र भगवान के जयकारे भी लगाए गए। एक विशेष खुली बग्गी में बैठी दीक्षार्थी नेहा जैन नगर वासियों का अभिनंदन स्वीकार किए हुए चल रही थी। जगह जगह दीक्षार्थी का नगर वासियों ने स्वागत किया। विभिन्न मार्गों से होकर जुलूस पुण्य महावीर आराधना भवन पहुंचकर संपन्न हुआ। यहाँ चिराग मुनि, चंद्रेश मुनि एवं साध्वी धैर्य प्रभा आदि ठाना के सानिध्य में विविध आयोजन के बीच दरियावाद स्थानकवासी संघ ने दीक्षार्थी नेहा जैन का बहुमान किया। दीक्षार्थी नेहा जैन की दीक्षा आगामी 5 जनवरी को चित्तौड़गढ़ जिले के बड़ी सादड़ी में आयोजित होगी। नाबालिग से दुष्कर्म कर उसका वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करने के गंभीर मामले में पोक्सो न्यायालय प्रतापगढ़ ने 4 आरोपियों को 20-20 वर्ष का कठोर कारावास और 76,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। विशिष्ट न्यायाधीश डॉक्टर प्रभात अग्रवाल ने दीपक पुत्र मोहनलाल कीर निवासी रेणिया मंगरी धरियावाद, दीपक पुत्र हीरालाल कीर निवासी ब्रह्मपुरी धरियावाद, जमुना शंकर पुत्र रामलाल मीणा निवासी चित्तौड़िया बेरुफला धरियावाद तथा उमेश पुत्र राजू कीर निवासी ब्रह्मपुरी धरियावाद को दोषी माना। घटना के अनुसार पीड़िता ने 17 जनवरी 2022 को थाना धरियावाद में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22 दिसंबर 2021 की रात वह अपने परिचितों के साथ मोटरसाइकिल से जा रही थी। तभी एसआर पेट्रोल पंप से 4 नकाबपोश युवकों ने उसका पीछा किया। जाखम पुल के आगे बजपुरा रोड पर आरोपियों ने लाठी से वार कर मोटरसाइकिल गिरा दी, मारपीट की और मोबाइल व नकदी छीनी। 3 युवक मौके से भाग निकले, जबकि पीड़िता को पकड़कर आरोपी सुखली नदी किनारे ले गए और बारी बारी से दुष्कर्म किया। उन्होंने घटना का वीडियो बनाकर धमकी दी कि किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे। मामले की जांच वृत्ताधिकारी धरियावाद संदीप सिंह ने पूरी कर चार्जशीट न्यायालय में पेश की। प्रकरण को स्टेट केस ऑफिसर स्कीम में शामिल करते हुए एसपी प्रतापगढ़ के निर्देशन में अभियोजन को मजबूत किया गया। अभियोजन पक्ष ने 22 गवाह, 135 दस्तावेज और 10 आर्टिकल न्यायालय में प्रस्तुत किए। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोपियों को दोषी ठहराकर सजा सुनाई। राज्य पक्ष की पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक तरुण दास बैरागी ने की। आज पॉक्सो न्यायालय के न्यायाधीश डॉक्टर प्रभात जी अग्रवाल ने प्रतापगढ़ जिले का एक सनसनी मामला जो कि धरियावद थाना क्षेत्र से संबंधित था, जो गैंग रेप से संबंधित था, उसमें निर्णय पारित करते हुए आरोपी गण जो बलात्कार में संलिप्त थे उन चारों को 20-20 वर्ष के कठोर कारावास और हर एक को 76,000 रुपए के दंड से दंडित कर सजा भुगतने के लिए जेल भेजे जाने का आदेश किया। इसमें प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 17/1/2022 को प्रार्थिया ने अपने पिता के साथ थाना दरियावद पर उपस्थित होकर एक रिपोर्ट दी कि दिनांक 22/12/2021 को जब वह अपने मिलने वाले के साथ और एक सहेली थी उसके साथ अपने गांव की तरफ आ रहे थे, तो रात्रि में 8:30-9 बजे करीब दरियावद थाना क्षेत्र के जाखम पुल के आगे एक 2 व्यक्ति, जिन पर 4 व्यक्ति सवार थे, 2-2 एक्टिव थे, उन्होंने इनका पीछा किया और वज्रपुरा रोड की तरफ तक गए। वो इनके साथ मारपीट की उन्होंने रोक करके और जंगल में ले जाकर उस पीड़िता के साथ उन्होंने बारी बारी से बलात्कार किया और बलात्कार करने के साथ साथ वो वीडियो बनाते रहे और उसे धमकाते रहे कि तूने यदि किसी को कहा तो ये वीडियो हम सार्वजनिक कर देंगे, तेरी बदनामी कर देंगे, और उसके साथ मारपीट भी की बलात्कार करते समय। इन सारे तथ्यों पर थाना दरियावद द्वारा एफआईआर संख्या 32/22 दर्ज होता है, जिसमें तत्कालीन डीवाईएसपी संदीप सिंह ने अभियुक्त गणों के विरुद्ध अनुसंधान कर उनके विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया और न्यायालय में अभियोजन पक्ष की ओर से 22 गवाह और 135 दस्तावेजी सबूत पेश किए तथा 10 आर्टिकल माननीय न्यायालय के समक्ष प्रदर्शित करवाए गए। माननीय न्यायालय ने घटना की गंभीरता को देखते हुए चारों ही अभियुक्तों के विरुद्ध, जिसमें दीपक पिता हीरालाल, दीपक पिता मोहनलाल, जमुना शंकर पिता रामलाल और उमेश पिता राजू, ये दरियावद के रहने वाले, इनके विरुद्ध किसी भी प्रकार की नरमी का रुख न अपनाते हुए उन्हें 20 वर्ष की कठोर कारावास और 76,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। तथा हमें यह भी ज्ञात रहे कि इन्हीं मुलजिमानों ने एक और प्रकरण जो इसी से संबंधित था, एक अन्य महिला के साथ भी इन्होंने इसी प्रकार गैंग रेप किया था और उनका वीडियो बनाया था, जिसको पूर्व में माननीय न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध किया था। उस मामले में भी 20 वर्ष का कठोर कारावास और 76,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया था। इस प्रकार ये एक इस जिले का महत्वपूर्ण मामला था और इसमें कल एक ये फैसला
जो प्रोसिक्यूशन के पक्ष में है। महावीर इंटरनेशनल संस्था द्वारा बांसवाड़ा जिले के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उदेला में बाल वाटिका का उद्घाटन किया गया और विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए। कार्यक्रम का आयोजन अजित कोठिया की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी अर्थुना माया सैमसन, जिला कोऑर्डिनेटर सुंदरलाल, ACBEO सुरेश पाटीदार, मनोज शाह, रणजीत सिंह सोलंकी आदि उपस्थित थे। कार्यक्रम का आगाज सर्वप्रथम मां सरस्वती की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अतिथियों का स्वागत प्रधानाध्यापक नरेश पाटीदार व PEO मणिलाल ताबियार ने किया। CBEO माया सैमसन ने बाल वाटिका का उद्घाटन किया और महावीर संस्थान के सेवा व समर्पण के कार्य की सराहना की। महावीर इंटरनेशनल के संयोजक अजित कोठिया ने संस्था द्वारा किए जा रहे सामाजिक सरोकार के कार्यों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर विद्यालय में अध्ययनरत सभी 111 विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए गए। इस मौके पर SMC अध्यक्ष राजू कटारा, कचरा प्रजापत, लालू प्रजापत, बादामी लाल डाबी आदि उपस्थित रहे। बांसवाड़ा जिले की घाटोल पंचायत समिति के गांव मुड़ासेल के अड़ुआ पाड़ा में नहर निर्माण कार्य के दौरान लगभग 50 से 60 फीट गहरी बावड़ी की मुंडेर तोड़ दी गई है, जिसे अब तक दोबारा नहीं बनवाया गया। पास ही में आबादी और छोटे बच्चे रहते हैं, जिससे किसी बड़े हादसे का खतरा बना हुआ है। ग्रामीण विक्रम नीनामा पिता पथावरा नीनामा ने बताया कि बावड़ी की मुंडेर तोड़ने के बाद से ही ग्रामीणों में आक्रोश है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने बताया कि बावड़ी के पास छोटे बच्चे खेलते हैं, जिससे हादसे का खतरा बढ़ गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द बावड़ी की मुंडेर बनवाई जाए और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो वे आंदोलन करेंगे। इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि वे अपनी मांग को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे। महावीर इंटरनेशनल महावीर केंद्र बांसवाड़ा के द्वारा सबकी सेवा सबको प्यार प्रकल्प के तहत आज महात्मा गांधी चिकित्सालय के पास बागड़ संस्थान के सामने मरीजों के साथ भिन्न भिन्न गाँव से आई हुई गरीब महिलाओं के लिए 72 साड़ियां भेंट की गई। इस अवसर पर केंद्र की संरक्षक भुवनेश्वरी मलोट ने बताया कि हमारी संस्था का विशेष उद्देश्य यही है कि हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट देख सकें। अध्यक्ष गीता ने उनके विकास से संबंधित जानकारी दी। इस कार्यक्रम में पूनम शैतानी, मनभरी चौधरी, संध्या लोकवाणी ने सहयोग दिया। सचिव आशा मित्तल ने बताया कि यह कार्यक्रम हमारे लिए बहुत ही सुखद है और हमें आगे भी ऐसे कार्यक्रम करते रहने चाहिए। साड़ी पाकर महिलाएं बहुत ही प्रसन्न हुई और उन्होंने महावीर इंटरनेशनल महावीर केंद्र का आभार व्यक्त किया। बांसवाड़ा में जामा मस्जिद के पास लगे पोस्टर हटाए जाने के विवाद ने मंगलवार को तूल पकड़ लिया। हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता भारी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे और बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए विरोध जताया। कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया। उनका आरोप है कि मस्जिद पर लगे पोस्टर को प्रशासन ने रात में हटवाया, जबकि उसी स्थान पर पूर्व में लगे दूसरे पोस्टरों को हटाने की कार्रवाई नहीं हुई थी। संगठन ने मांग की कि मस्जिद पर लगे पोस्टर को तुरंत हटाया जाए, अन्यथा बड़ा आंदोलन किया जाएगा। बताया गया कि सोमवार रात करीब 5 घंटे तक इस पोस्टर को लेकर तनावपूर्ण माहौल रहा। पुलिस और प्रशासन ने देर रात समझाइश कर भीड़ को तितर-बितर किया था, लेकिन मंगलवार को पुनः विरोध तेज होने से जिले में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश के बरेली से शुरू हुए इस विवाद का अंत बांसवाड़ा में कहां होगा, यह समय बताएगा। फिलहाल पुलिस दोनों पक्षों से बात कर रही है और मामले को शांतिपूर्ण हल निकालने का प्रयास कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।